सभी का मेरी साइंस की क्लास में स्वागत है। मैं आकाश सुरजिया आपको साइंस पढ़ाता हूं और आपको जैसा कि पहले पार्ट में बता दिया गया था कि हम समतल पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन का चैप्टर कर रहे थे, जिसका हमने पहला पार्ट आपको बता दिया था पार्ट 1, और हमने पहले ही बताया था कि हम इनको पार्टों में डिवाइड करेंगे, जिस प्रकार आप आसानी से मेरे चैनल पे जाकर इन वीडियो को देख लें और अच्छे से क्लियर नोट्स बना लें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। कौन सा? पार्ट 2। अभी तक हमने पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था प्रकाश क्या कहलाते हैं, प्रकाश स्रोत क्या कहलाते हैं, प्रकाश के गुण क्या कहलाते हैं, और प्रकाश के दीप्त प्रकाश क्या कहलाते हैं, आदीप्त प्रकाश क्या कहलाते हैं। इन बारों में हमने डिस्कस किया था कि हमने सीखा था कि प्रकाश होता क्या है। टॉपिक हम कोई चीजें होती हैं जो प्रकाश का परावर्तन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं क्लियर होंगी तो आप प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल हम बेसिक से अपर लेवल तक स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल बेसिक और इसके अपर को बढ़ाते जाते हैं स्टैंडर्ड। तो उसी प्रकार जब हमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, उसके पहले हमारा बहुत जानना जरूरी क्या होता है, प्रकाश बाह्य ऊर्जा क्या होती है, इसके माध्यम से हमें क्या दिखाई देती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए इसी के आगे बढ़ते हुए कि प्रकाशिक माध्यम क्या कहलाता है। क्या बच्चों? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या कहलाता है, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं और क्या कहलाता है, और इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पहले 0 पढ़ाएंगे, फिर 1 2 3 डे बाय डे आपको अपडेट करते जाएंगे, और इसको हम चैप्टर को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस बारे में डिस्कस करेंगे। आपने पहले ही हेडिंग क्या देखी, प्रकाशिक माध्यम। बाह्य माध्यम जिससे प्रकाश गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। सीधी सी बात, बाह्य माध्यम जिसमें प्रकाश गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। बाह्य माध्यम जिससे प्रकाश गुजरता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। जहां से भी प्रकाश गुजरता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। अब इसको उतार लेना, फिर नोट तैयार कर लेना। उसके बाद अब आता है प्रकाशिक माध्यम के प्रकार कि कितने प्रकार होते हैं। प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। तो बच्चों यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार। नंबर 1 पारदर्शक माध्यम। नंबर 2 पारभाषक माध्यम, और नंबर 3 अपारदर्शक माध्यम। कितने हो गए बच्चों? यह 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। इनके बारे में डिस्कस से बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमने प्रकाशिक माध्यम, बाह्य माध्यम जिससे प्रकाश गुजरता है, जहां से भी प्रकाश निकलेगा वह उसका क्या कहलाएगा, माध्यम कहलाएगा। जहां से भी प्रकाश निकलेगा वह उसका क्या कहलाएगा, माध्यम कहलाएगा। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक। तो ये 3 माध्यम होते हैं, उनके 3 प्रकार होते हैं। एक माध्यम होती है, इसके 3 प्रकार के होते हैं। अब इनको हम एक एक डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 देखते हैं, आप इसको डाल लेना। नंबर 1 देखते हैं, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम
पारदर्शक माध्यम। अब इसमें आप देख रहे होंगे जिन माध्यमों, क्या जिन माध्यमों, ये लिखा पारदर्शक माध्यम, जिन माध्यमों से अधिकांश प्रकाश गुजर जाता है या अधिकांश प्रकाश निकल जाता है वह कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं, पारदर्शक माध्यम। तो आप देखोगे जिन माध्यमों से अधिकांश प्रकाश गुजरता है, जिन माध्यमों से अधिकांश प्रकाश गुजरता है पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। उदाहरण आप लोग खुद जानते होंगे, हवा, वायु, फिजिक्स की बात हमने वायु बोली, कांच। आपने देखा होगा कि जब हम कांच का कोई गिलास लेते हैं और उसमें प्रकाश निकालते हैं तो अधिकांश प्रकाश से बाहर वहां पर दूसरी जगह में दिखने लगता है। तो यह होते हैं उनके उदाहरण, कांच, वायु। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से होता है, अधिकांश भाग या प्रकाश का अधिकांश भाग माध्यमों से होकर गुजर जाता है, तो जिसे क्या बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम। हमने फिर बताया, हम इन चीजों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है नोट्स बनाने में। और हम चाहते हैं कि आप पहले बेसिक चीजें, कि हम बार बार कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोगों को सीधा पढ़ा दे और आपको टॉपिक तैयार करवाए। जब तक आप बेसिक चीजों को क्लियर नहीं करोगे आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। अगर प्रकाश का माध्यम आपको डायरेक्ट पढ़ा देते हैं तो आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी कि माध्यम होता क्या है, प्रकाश क्या होता है। उसके प्रकाश के माध्यमों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें प्रकाश का ज्ञान होना आवश्यक है, जिस कारण से हम उनको हर चीजों को क्लियर कर सके और डिफाइन कर सके। तो हमने इस माध्यम में आपको बताया कि प्रकाश क्या कहलाते हैं, उसमें पहली वीडियो बताई, इस बार दूसरी वीडियो हम लेकर आए। तो हमारा मोटिव ये है कि आपको धीरे धीरे इन चीजों के बारे में क्लियर कराना और आप फिर नोट तैयार करते रहे, बार बार कह रहे हैं। अब उसके बाद आप देख रहे हैं प्रकाश एक माध्यम, जिन माध्यमों अधिकांश प्रकाश गुजर जाता है, वायु और कांच। अब आता है पारदर्शक, जिन माध्यमों में आंशिक प्रकाश, मतलब बहुत कम, जिन माध्यमों में बहुत कम या आंशिक, क्या बच्चों, आंशिक, बहुत कम प्रकाश गुजरता है, आपका क्या कहलाते, पारदर्शक माध्यम कहलाते। इसके उदाहरण क्या होंगे, दूषित जल, पतला या घिसा हुआ कांच। आपने देखा होगा जब हम गंदे जल में कोई प्रकाश को निकालेंगे तो उसमें पूरा माध्यम नहीं निकलता। आपने नली का या बहुत गंदा जल देखा होगा, उसमें से अगर आप प्रकाश गुजारेंगे तो अधिकांश भाग तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, इससे हमें कुछ दिखाई दे रहा है। आपने घर पे देखा होगा कि मटमैला कांच है जिसमें गंदगी लगी हुई है और उस कांच से प्रकाश को निकालेंगे तो वह उतना प्रकाश नहीं निकलेगा। आप नहीं हो सकते तो इसको आप घर पे ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आप गंदे पानी में टॉर्च मारेंगे तो वहां नहीं निकलेगा, अगर शुद्ध जल में आप टॉर्च मारेंगे तो वह निकल जाएगा। जो जल भी है वो भी अधिकतर आपका क्या कहलाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जिन माध्यमों में बहुत कम प्रकाश गुजरता, ना के बराबर प्रकाश गुजरता, वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, वो आपका कहलाता है दूषित जल, वो आपका कहलाता है पारदर्शक माध्यम, या उसके उदाहरण क्या, दूषित जल या घिसा हुआ कांच। उसके बाद आती है तीसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग को बच्चों हम देखते हैं, तीसरी हेडिंग है आपकी अपारदर्शक। अपारदर्शक का मतलब क्लियर से समझो, पारदर्शक का मतलब पूरा भाग निकल रहा। तो पारदर्शक मतलब कि जिन माध्यमों में बिल्कुल भी प्रकाश नहीं गुजरता है, जिन माध्यमों में
प्रकाश नहीं गुजरता है, क्या कहलाते हैं बच्चों? अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। जिन माध्यमों में प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता है क्या कहलाते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? देखिए, आपने दीवार में आप टॉर्च या प्रकाश पहुंचाओ, उसके आपको दर्पण दिखाई देगा? नहीं देगा। तो ये काय का उदाहरण है? दीवार, लकड़ी, ये है अपारदर्शक माध्यम के उदाहरण कि अगर आप उसमें प्रकाश गुजारेंगे तो उसके आर पार प्रकाश नहीं निकलता। तो इस प्रकार हमने 3 माध्यम देखे हैं कि 3 माध्यम देखे हैं कि पहले देखा प्रकाशिक माध्यम, वह माध्यम इसमें प्रकाश गुजरता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। उसके 3 भाग होते हैं। पारदर्शक, जिसमें प्रकाश अधिकांश निकल जाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। उसके बाद हमें दूसरा पारवर्तक, जिसमें बहुत कम प्रकाश निकलता है, पारवर्तक माध्यम कहलाते हैं। और तीसरा देखा हमने अपारदर्शक माध्यम, वह प्रकाश जिसमें बिल्कुल भी प्रकाश नहीं निकलता, या वह माध्यम जिसमें बिल्कुल भी प्रकाश नहीं निकलता, तो वह आपका क्या कहलाते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे कि बिंदुएं क्या होती हैं, प्रकाश किरणें क्या होती हैं। देखिए बच्चों, जब तक इसके लिए उतारिए। अब देखते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण होती क्या है, उनके प्रकार कैसे होते हैं, प्रकाश किरण को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं प्रकाश किरण। तो जब कोई पारदर्शक माध्यम, मतलब कोई पारदर्शक मतलब या पारदर्शी माध्यम, एक सीधी, जब कोई प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में सीधी गति करता है, कैसे सीधी गति करता है, तो उस गति को या किरण को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। जब कोई प्रकाश सरल रेखा में पारदर्शी माध्यम जब कोई प्रकाश पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करे, तो उस पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों? जब कोई प्रकाश पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करे, तो उस पथ, मतलब जो आपकी माध्यम में प्रकाश जा रहा और जो सरल रेखा में गति करता, जैसे आपका जी प्रकाश जा रहा, यहां कोई माध्यम है पारदर्शी, तो यहां पर जी प्रकाश जा रहा, तो जो रेखा जा रही उसको ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। मतलब जिस माध्यम में रेखा ही जा रही वो क्या कहलाती है? उसकी प्रकाश किरण। और जब किरणों के समूह, मतलब जो किरणें निकलती जा रही, 1 जा रही, 2 जा रही, 3, उस समूह को ही हम कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज कैसे? जब लगातार समूह जाएंगे, सबसे पहले क्या, इस लाइन को या सीधी रेखा को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। लेकिन जब समूह में ही किरणें जाती है तो उसको कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। अब उसके बाद देखते हैं उसके 3 प्रकार। देखिए, सबसे पहले देखते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। वह प्रकाश पुंज या वह प्रकाश किरण
जो एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं वह प्रकाशिक किरण या वह प्रकाशित पुंज, जो सभी समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। सीधी बात, एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही तो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या कहलाते बच्चों, अभिसारी प्रकाश पुंज। उसके बाद देखते हैं अब सारी प्रकाश पुंज, उसमें देखेंगे आप अवसारी प्रकाश पुंज। जब समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही, यहाँ पर एक ही बिंदु पे आती हुई प्रतीत हो रही हैं और यहाँ पर क्या हो रहा था, एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज एक ही बिंदु से निकलते हुए प्रतीत हो रही है, अभिसारी प्रकाश पुंज एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है। उसके बाद आप देखेंगे समांतर प्रकाश पुंज। वह किरणें जो समांतर एक दूसरे के समांतर आती हुई प्रतीत होती हैं या प्रकाश किरण जाता है, उसको समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। पुंज क्यों कहते हैं कि किरणों के समूह को हम उसको क्या कहते हैं, पुंज। सीधी बात, एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो, अभिसारी प्रकाश पुंज। एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो, अपसारी प्रकाश पुंज। और समांतर प्रकाश पुंज एक दूसरे के समांतर निकले, समांतर प्रकाश पुंज। इस प्रकार हमने इस टॉपिक को खत्म कर दिया गया है। जो टॉपिक समझाए, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, उसमें हमने प्रकार समझा। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रकाश किरण को समझाया। इस प्रकार हमने 2 टॉपिक तैयार कर लिए। एक फर्स्ट पार्ट में भी आपको बता दिया था और सेकंड पार्ट जो आपको मालूम है ये चल रहा था। तो इस प्रकार हमने इन चीजों को बहुत विस्तार से समझ लिया है। आप लोगों को इनको नोट बनाने हैं, तैयारी करनी है। अब आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रकाश का परावर्तन। अब आपको इन चीजों की अगर नॉलेज होगी तो प्रकाश का परावर्तन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि आपने इनको बहुत बेसिक से समझा तो वो भी चीजें आपको सरल लगेंगी। लेकिन शर्त ये, पहले आप इन 2 वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, समझे। बच्चों, आपको मालूम वायरस इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन हमें घर बैठ के ही तैयारी करनी है। ऑनलाइन माध्यम में नोट्स तैयार करते रहे, बार बार कह रहे हैं, पेपर आपके समय पर ही होंगे। इसलिए बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए आपको केवल मेहनत करनी है और घर बैठे तैयारी करनी है। जो क्वेश्चन है, डाउट है, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे कह सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट मिलकर बोल सकते हैं। लेकिन किसी आपको जो भी क्वेश्चन होगा विदिन 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में आपको जैसे ही मुझे समय मिलेगा वो आपके लिए हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देकर रहेंगे। बस सर ये आप मेहनत करते रहिए, हम लोग मेहनत करते जा रहे हैं। किसी प्रकार की पढ़ाई को मांगेगा। ओके बच्चों, बाय।